हाय फ्रेंड्स, मैं प्रसेनजीत चक्रवर्ती आज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं टॉक रेस्टो चैनल में। तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में स्किप हो जाएगा। और वीडियो पूरा देखिए तो सब कुछ ठीक तरह से आप जान पाएंगे, सब कुछ आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको लग रहा है कि आपका वक्त ख़राब चल रहा है, आपका बुरा वक्त चल रहा है, कोई काम आपका बन नहीं रहा है, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके घर में कहीं पे भी कोई ऐसी घड़ी ख़राब, कोई घड़ी या रुका हुआ कोई घड़ी कहाँ पे लगा हुआ है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो आपको देखना चाहिए कि आपके घर में बर्तन जो यूज़ होते हैं, जो भी बर्तन से आप खाना खाते हैं या खाना बनता है, उनमें से कोई बर्तन जिसमें क्रैक लगा हुआ हो या फिर छेद हुआ हो, ऐसा कोई बर्तन ना हो घर में तो ही अच्छा है। इससे भी ये सब परेशानियां आती है। और आपके घर में मूर्तियाँ को कुछ लोगों को मैंने देखा है कि घर में लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ 7-8 मूर्तियाँ सजा के रखी हुई हैं, बहुत पुराने, ठीक है। 7-8 साल पहले से शायद पूजा शुरू किया है, तब से जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब घर में सजे हुए हैं। लेकिन वो उन मूर्तियों में किसी का कुछ साइड टूट गया है, किसी का बाल निकल गया है, किसी के कपड़े ख़राब हो गए हैं। तो इस टाइप के मूर्तियाँ भी अगर घर में रखे हुए हैं तो भी आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, आपका काम रुक जाएगा, आपके काम में बढ़ोतरी नहीं आएगी, या फिर आपका वक्त जो है वो बहुत बुरा जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, वो मूर्तियाँ जो है हर साल की मूर्तियाँ अब अगले साल नदी में या फिर किसी तालाब में विसर्जन कर दीजिए, वो घर में रखनी नहीं चाहिए। और एक बात, ये मूर्तियों को कभी भी कोई भी मूर्ति किसी पेड़ के नीचे या किसी चौराहे पर या किसी रास्ते के किनारे छोड़ के मत आइएगा। ऐसा अगर आप करते हैं, जिस मूर्ति को आपने 1 साल भर पूजा है, जिसको आपने भगवान माना है, जिसको आपने पूरी साल जिनकी आरती की है, उनको ही आप रास्ते के किनारे किसी पेड़ के नीचे छोड़ के आ जाते हैं। और इसके बाद उनके साथ क्या होता है वो मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी ये देखते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी भी मत कीजिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, किसी तालाब में जाके दे आइए या फिर किसी नदी में विसर्जन कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपने ऐसा कभी किया भी है तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपके घर में लोगों को पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर कभी ना कभी किसी ना किसी को पेट का जो प्रॉब्लम है लगा ही रहता है, बहुत ज़्यादा गैस या फिर लूज़ मोशन, ऐसा कुछ लगा ही रहता है, तो आपको एक चीज़ करना चाहिए कि आपके घर का जो लेटरिन जो है या फिर बाथरूम जो है, जो भी आप समझे, उसमें काला नमक जो है, काला नमक एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा, इतना सा क्वांटिटी काला नमक जो है वो आप वहाँ पे रख दीजिए। और हर महीने में एक बार उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। जब भी आप उसको चेंज करें, चेंज करने के बाद कहीं पे आप उस नमक को फेंक के आए, किसी तालाब में या किसी नदी में इसको फेंक के आए। और एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा, अगर वो नमक भीग रहा है, आपने जिस दिन रखा अगले दिन ही नमक भीग गया, तो उसको तुरंत परिवर्तन कीजिए। आज अगर रखे हैं, कल भीग गया है तो कल ही इसको परिवर्तन कीजिए। जब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, वहाँ का जो नेगेटिव एनर्जी है वो नमक सोख लेता है, इसलिए वो नमक भीग रहा है। तो जितना बार वो भीग रहा है उतना बार आपको उसको चेंज करना चाहिए। अगर नहीं भीग रहा है तो हर महीने में एक बार उस नमक को चेंज कीजिए। आपकी पेट का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये करने से ही पेट का प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। आपको इसके साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि खाना जब बन रहा है या फिर जिस खाने में परोसा जा रहा है खाना, जिस थाली में या जिस भी बर्तन में, वो भी साफ स्वच्छ रखें। और जहाँ पे ये सब कुछ धोया जाता है, खाना बनाने के बर्तन या फिर खाना खाने के बर्तन जहाँ पे धोया जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन का बर्तन वहाँ पे रह जाए, इसके बाद धोया जा रहा है। या फिर जिस भी बेसिन में आप धोते हैं इन चीज़ों को, वो बेसिन एकदम बिल्कुल गंदा हुआ पड़ा है, उसको बहुत दिनों से साफ़ सफाई नहीं किया गया है। अगर ऐसा भी है तो भी आपका पेट खराब रहेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, खाना जिस बर्तन में बन रहा है वो और जिस बर्तन में आप खा रहे हैं वो दोनों भी बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और
जहाँ पे आप खाने के बर्तन धोते हैं वो जगह भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और साथ में ये नमक वाला टोटका कीजिए तो आपका पेट का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, आगे से नहीं होगा और कभी भी। और एक बात, पति और पत्नी में झगड़े अगर हो रहे हैं तो उसका और एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस घर में ये दोनों सोते हैं उस घर में उनके पलंग के पास या फिर पलंग की तरफ कोई मूर्ति, कोई भगवान का फ़ोटो या फिर आपके घर में जो पूर्व पुरुष थे उनका कोई पिक्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे है तो उसको तुरंत हटा दीजिए। खास करके बेडरूम में ये सब होना ही नहीं चाहिए। भगवान की मूर्ति, भगवान की फ़ोटो, हमारे जो पितृपुरुष है, पूर्व पुरुष है, उन लोगों का तस्वीर, ये सब कुछ बेडरूम में होना ही नहीं चाहिए। फिर भी लोग लगाते हैं, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर वो है फिर भी वो उस तरफ की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए जिस तरफ पे वो आपका खटिया है जिसमें आप सोते हैं, ठीक है। उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, तो आपका इस प्रॉब्लम का जो समस्या का निवारण वो बिल्कुल हो जाएगा। और एक बात, ये चीज़ खास करके ध्यान रखिएगा कि हमारे अभी के नए दौर में लड़का लड़की जब शादी करते हैं ये लोग बहुत कुछ नहीं मानते हैं, बहुत कुछ नहीं मानते जो पहले के ज़माने में माना करते थे। आप अगर पुरानी किताबें उठा के पढ़ेंगे, अगर सब किताबों में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि पति पत्नी में के रिलेशन जो है वो आगे के दिनों में बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन अभी नहीं रहता है। ऐसा क्यों? तो अभी के दिनों में लड़के लड़कियां बहुत सारे नियमों को नहीं मानते, जैसे कि आपका पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, एकादशी हो गया, ग्रहण हो गया, और लड़कियों का जो पीरियड्स जब चलता है, ये कुछ दिनों में उनको मानना चाहिए कि इन दिनों में उनको मिलन नहीं करना चाहिए, इन दिनों को परहेज करना चाहिए। इनमें अगर वो संभोग करेंगे, अगर दोनों मिलन करेंगे तो उनके जीवन में भी दिन ब दिन कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी, उनका रिलेशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लड़कियों का जब पीरियड्स होता है तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों की जान का खतरा होने का रहता है, आपका संशय रहता है। कैसा क्यों? क्योंकि तब इन्फेक्शन का डर सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए तब नहीं करना चाहिए। और इससे भी अच्छा है अगर आप अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और ग्रहण ये मानते हैं तो इसमें बहुत बढ़िया है। अगर आप किताबें उठा के पढ़ेंगे पहले की तो आपको मिल जाएगा कि इन सब समय में संभोग नहीं करना चाहिए। तो अभी वक्त हो चला है आज का स्पेशल टिप्स का। स्पेशल टिप्स में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा अभी। एक है, अगर आपके काम में रुकावटें आ रहे हैं तो उसके लिए, दूसरा है आपके बिज़नेस के लिए, और तीसरा है आपको अगर पैसे की चिंता सता रही है, आपका बहुत लॉस हो रहा है या फिर आप कर्ज में डूबे हुए हैं उसके लिए। तो पहला टिप्स, अगर आपके हर काम में रुकावटें आ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, गिलहरी जो होते हैं, गिलहरी बंगाली में काठबिराली बोलते हैं उनको, तो गिलहरियों को आप रोटी, बिस्किट या फिर जॉब जो होता है वो उनको खिला सकते हैं। तो आपके काम में रुकावटें जो हैं वो धीरे धीरे आपके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है, अगर आपके बिज़नेस में लॉस हो रहा है, आपके बिज़नेस में अगर पहले जैसा उतना बिज़नेस नहीं हो रहा है, आपके कस्टमर जो है वो धीरे धीरे नहीं आ रहे हैं अभी कस्टमर, तो आपके जो बिज़नेस है उस पर किसी का नज़र लगा हुआ है या फिर किसी ने उसको बांट दिया है, तो आप इसके लिए एक काम कर सकते हैं। आपके बिज़नेस का जो दुकान है, अगर आपका दुकान है या फिर ऑफिस है, उसका मेन गेट जो है और जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे पहले एक काम कीजिए, मेन गेट जो है वहाँ पे 6 मिर्ची लीजिए, देसी मिर्ची जो मिलते हैं 6, वो कच्चे होने चाहिए, और एक नींबू लीजिए, देसी नींबू आपके यहाँ जो भी मिलता है वो, उनको एक साथ में एक रस्सी से बांध दीजिए या फिर एक पतले से रस्सी से बांध दीजिए। इनको बांध के 6 फुट की या 7 फुट की हाइट में उसको आप अपनी दुकान के दरवाजे में उसको टांग दीजिए, और जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे एक गिलास पे एक छोटा सा नींबू पानी डाल के उस गिलास में छोटा सा नींबू अपने सामने रख दीजिए। तो नज़र दोष जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, या फिर कोई किसी ने अगर आपके बिज़नेस को बांध दिया है तो वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। और आपको एक काम करना चाहिए, आपका ऑफिस का या दुकान का जो पूजा स्थल है वहाँ पे श्री धंधा यंत्र स्थापन करना चाहिए। उसके स्थापना के बाद आपको हर रोज़ धूप दीप से उनका पूजा करना चाहिए,
तो आपके यहाँ कस्टमर का जो अभी नहीं है, जो कस्टमर आपके यहाँ कम आ रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। और तीसरा टिप्स, अगर आपका मार्केट में बहुत ये हो गया है, आप अगर मार्केट में बहुत पैसा देने वाले हैं, लेनदार आप बहुत बढ़ गए हैं, पैसा बहुत आपको देना पड़ेगा मार्केट में। आप अगर बैंक में अगर आपका बहुत ये है, पैसा देना है आपको बैंक में, तो आप एक काम कर सकते हैं, पीपल का पत्ता मंगलवार को आप एक काम कीजिए, मंगलवार को पीपल का पत्ता ले आइए, 22 पीपल का पत्ता लेके आइए। इसके बाद एक उसी पीपल का एक छोटा सा टहनी, इतना सा छोटा सा टहनी तोड़ लीजिए। और ये पत्ता और टहनी तोड़ने से पहले, पीपल जो होते हैं वो एक प्रकार से हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को भी भगवान माना जाता है, तो उनसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लीजिएगा। बोलिएगा कि हे पीपल महाराज, मेरे को थोड़ा सा आपके यहाँ का इतने सारे पत्ते और इतना सा टहनी आपका चाहिए, ताकि मैं मेरी इस मुश्किल से उद्धार हो सकूं। ऐसा बोल के आप उनसे ये ले आइए। लाने के बाद पत्तों को गंगा जल से धो लीजिए। इसके बाद उसको अच्छे से पोंछ लीजिए किसी टॉवल से, और वो जो टहनी आप लाए थे उसको शार्पनर से या फिर पेंसिल का जो शार्पनर होता है उससे शार्प कर लीजिए पेंसिल की तरह। इसके बाद सिंदूर या फिर कुमकुम, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लीजिए। इससे इन सारे पत्तों में राम लिखिए, सिर्फ राम जी का नाम जो है राम, ये राम लिखिए। लिखने के बाद उसी दिन तुरंत वो 22 पत्ते जो है वो किसी हनुमान मंदिर में जाके अर्पण कराइए। और इसके बाद अगर वहाँ पे आपको मिल जाए, कोई भिखारी मिल जाए या फिर कोई ऐसे लोग जो खाने के लिए तरस रहे हैं, तो उनको थोड़ा खाना दीजिए। तो इससे आपका जो ये पैसे की जो परेशानी है वो 100% ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया टोटका है और ये चीज़ बहुत लोगों ने करके देखा है, उनको बहुत लाभ आया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी जो ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताया है, श्री धंधे यंत्र के बारे में जो दुकान में आप रखें, और नींबू मिर्ची वाला जो दुकान में आप या ऑफिस के मेन दरवाजे में टांग दे, और एक ग्लास में नींबू लेके आप जहाँ भी बैठते हैं टेबल उसमें रख ले, तो उससे क्या होगा, आपकी दुकान में जो अगर किसी का नज़र है, कोई बिज़नेस को आपका बांध दिया है तो वो छूट जाएगा। आपके दुकान के किसी ने नज़र लगाया है तो वो ठीक हो जाएगा। धंधा यंत्र लगाने से आपके दुकान में जो कस्टमर का फ्लो था पहले जैसा वो बढ़ जाएगा और बिज़नेस में आपका बहुत ग्रोथ हो जाएगा। पीपल के पत्ते का जो बोला है, ये करने से आपका अगर पैसे की प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ज़्यादा देने वाले हो गए हैं, बहुत लोग आपसे पैसा आप लेने वाले हैं, बैंक से भी आप बहुत ऋण हो गया है आपको, तो आप उसमें भी आपका निवारण इससे हो जाएगा पीपल के पत्ते से। और गिलहरी वाला जो आपको बोला है, जिसको बंगाली में काठबिड़ाली बोलते हैं, गिलहरी है, गिलहरी वाला जो आपको बोला है वो भी अगर आप करते हैं तो उसमें 100% रिज़ल्ट आपका आएगा। ये तीनों चीज़ आप करके देखिए, इसमें 100% रिज़ल्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। अगर अभी तक इस चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। और अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आपको सता रही है, आपको उससे निवारण चाहिए, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और या फिर जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन में उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको किसी भी समस्या का निवारण मैं आपको दे सकता हूँ। और अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो आपको 100% उसमें राहत मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।